भारत में यूपीएससी के एग्जाम को सबसे मुश्किल परीक्षा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए नीट परीक्षा और आईआईटी के लिए होने वाली जेईई की परीक्षा भी बेहद मुश्किल होती है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक एग्जाम ऐसा है जो एक ही दिन में लगातार 8 घंटे तक चलता है, उसमें 5 टेस्ट होते हैं, महज 4 ब्रेक मिलते हैं और साल में सिर्फ एक मौका मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? इसे कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम, जो दक्षिण कोरिया के कॉलेज में एडमिशन के लिए लिया जाता है। दक्षिण कोरिया में इस टेस्ट को सुनियोंग टेस्ट कहते हैं, जो साल में एक बार नवंबर महीने में होता है। साउथ कोरिया में माना जाता है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद स्टूडेंट को न सिर्फ कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बल्कि उसे आगे चलकर अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और हो सकता है कि अच्छे रिश्ते भी मिल जाएं। यानी कि दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट पास करने पर वहाँ लाइफ सेटल होने की बात कही जाती है। तो आइए इस एग्जाम के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसमें कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, क्या पूछा जाता है और ये इतना मुश्किल क्यों होता है। सुनियोंग टेस्ट कुल 8 घंटे तक चलता है। कुल 5 अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े टेस्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट के बीच में 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। वहीं लंच के लिए 50 मिनट का ब्रेक होता है। हर सब्जेक्ट के टेस्ट की ड्यूरेशन लगभग 80 से 107 मिनट के बीच होती है। सुनियोंग एग्जाम में 5 सब्जेक्ट यानी कोरियन, मैथ्स, इंग्लिश, कोरिया का इतिहास और सोशल स्टडीज या साइंस में से कोई एक, इनके अलग अलग टेस्ट होते हैं। एक स्टूडेंट ने बताया कि एग्जाम के बीच में जो लंच ब्रेक होता है, तब भी यही दिमाग में चलता रहता है कि अगला टेस्ट कैसे करना है। लंच के बाद इंग्लिश का टेस्ट होता है, जिसमें कुछ चीजें सुनकर लिखनी होती हैं। ऐसे में लंच में कुछ ऐसा ना खा लिया जाए जिससे बाद में नींद आने लग जाए। वैसे 8 घंटे तक लगातार टेस्ट में बैठने की वजह से स्टूडेंट क्या खाएंगे, इसका भी ध्यान देना होता है। जैसे स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो मसालेदार खाना, तला हुआ खाना या ब्रेड और नूडल्स ना खाएं, जिससे उन्हें देर तक बैठने में दिक्कत हो। उन्हें केला और सेब जैसे फल, चावल, बेक्ड मछली वगैरह खाने की सलाह दी जाती है। एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट बताते हैं कि वो कई दिनों तक इसी तरह की डाइट फॉलो करने लगते हैं। एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स टॉयलेट तक जाने से बचते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अपने वक्त की बर्बादी लगती है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए साउथ कोरिया में 3 नेशनल मॉक टेस्ट होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट उन मॉक टेस्ट के जरिए खुद को परखते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट अकेडमियां भी मॉक टेस्ट करवाती हैं। वैसे इस टेस्ट की टेंशन इसे देने वाले स्टूडेंट्स पर तो होती ही है, लेकिन बाकी लोग भी टेस्ट वाले दिन थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं। पुलिस से लेकर पूरा प्रशासन इस कोशिश में लगा रहता है कि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में लेट ना हो जाए। एग्जाम वाले दिन ट्रैफिक को कम किया जाता है। कंपनी को कहा जाता है कि वो अपने कर्मचारियों को देरी से ऑफिस बुलाएं। यहाँ तक कि उस दिन दक्षिण कोरिया में स्टॉक मार्केट भी देरी से खुलता है। और इतना ही नहीं, एग्जाम में जब इंग्लिश का लिसनिंग टेस्ट होता है, तब 35 मिनट तक किसी विमान को उड़ान तक भरने नहीं दी जाती, ताकि स्टूडेंट बिना किसी शोर के लिसनिंग टेस्ट दे सकें। एक तरफ जहां एग्जाम सेंटर के भीतर स्टूडेंट दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम दे रहे होते हैं, वहीं बाहर उनका हौसला बढ़ाने के लिए कई लोग बैंड बाजे, ढोल लेकर जमा होते हैं। और जब 8 घंटे का ये मैराथन एग्जाम खत्म होता है, तो उन सभी का खूब जोरदार स्वागत किया जाता है।